क्या लगता है इस बार जो ये इतिहास रहा ये पलटेगा? बिल्कुल इतिहास पलटेगा। इस बार कमल खिलेगा गोंडा में। इस बार रिकॉर्ड टूटेगा जी। जो अभी तक नहीं हुआ है वो आज होगा। हमारा एक यही एजेंडा है, विकास विकास विकास। और इतना अपार जनसमूह आज देखा गया है कि उससे लगता है कि कमल के आगे कोई नहीं है, सब फिसड्डी है। 70% आज जनता पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। किस तरफ जा रही है? नगर पालिका सीट पर कमल खिलेगा और पूरी बहुमत के साथ यहाँ का नगर पालिका अध्यक्ष होंगे। ऐसा तो नहीं कि माननीय लोग बगल में खड़े। क्या लग रहा है कौन से मुद्दे होने वाले हैं इस बार नगर पालिका गोंडा में? गोंडा में विकास का मुद्दा रहेगा। जो लगातार बार बार एक ही प्रत्याशी जीत रहा है, उसका कोई वही नहीं है। केवल जमीन घोटाला, फला चीज घोटाला, सारे घोटाले नजर है। गोंडा के नगर पालिका में पिछले 15 वर्षों से कोई विकास नहीं हुआ। जहाँ पे नालियाँ थीं वहीं बजबजा रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज और मैं हूं आपके साथ सत्य मिश्रा। शुरू हो चुका है चुनाव का दंगल। नगर निकाय चुनाव बहुत ही नजदीक आ गया है। ऐसे में जितने भी प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में उतरे हैं। उनके समर्थन में जो उनके पार्टी वाले हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के आप तमाम समर्थक और यहाँ पर विधायक लोगों को भी देखेंगे कि ये मैदान में उतरकर अब लगातार अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। आपको बता दें कि कई वर्षों से 20 सालों का हम आपको बताएं तो यहाँ पर कमल नहीं खिल पाया है। लगातार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी, फिर भी कमल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका सीट पर नहीं खिला पाई है। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका के चुनाव में यहाँ पर कमल खिला पाएगी। इसी मामले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ तमाम लोग जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विधायक जी प्रभात वर्मा जी हैं, गौरा विधानसभा के विधायक, इनसे ही शुरू करते हैं। क्या लगता है इस बार जो ये इतिहास रहा ये पलटेगा? बिल्कुल इतिहास पलटेगा। इस बार कमल खिलेगा गोंडा में। कैसा जनता का कैसा एक्सपीरियंस? जनता का अपार स्नेह मिल रहा है जी। और हमारे प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे गोंडा। भारी बहुमत से जीतेंगे। देखा गया है कि जिस तरीके से पिछले चुनाव में जो लोग पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे वो भी मैदान में कोई जोर शोर से मैदान में नहीं है जी। हमारी लड़ाई बिल्कुल सीधी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। और विकास की गंगा गोंडा जनपद में जो मांग है यहाँ की, चाहे वो मुख्य सड़कों की मांग थी वो सब बन गया। सीवर की मांग है वो आगे दी जाएगी। इसलिए आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से नगर पालिका, टाउन एरिया सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या लग रहा है कौन से मुद्दे होने वाले हैं इस बार नगर पालिका गोंडा में? गोंडा में विकास का मुद्दा रहेगा। जो लगातार बार बार एक ही प्रत्याशी जीत रहा है, उसका कोई वही नहीं है। केवल जमीन घोटाला, फला चीज घोटाला, सारे घोटाले नजर है। सीधे है हमारा प्रत्याशी, सीधे साधे हैं सब कुछ जी। भारतीय जनता पार्टी सुशासन का दावा कर रही है, ऐसे में भ्रष्टाचार हो क्यों रहा है, क्या मानते हैं? सब समाप्त किया जाएगा। चेयरमैन अपना होगा, सारा चीज समाप्त हो जाएगा। पूर्व जिलाध्यक्ष सूर्यनारायण तिवारी जी हैं, क्या मानते हैं जनता का प्रेम इस बार मिल रहा है आपको? कमल खिलेगा? बहुत प्रेम मिल रहा है। हम लोग आज सुबह से कचहरी और दीवानी में चल रहे हैं और यहीं से एक वातावरण बनता है। यहाँ बुद्धिजीवी तबका बैठता है और इतना अपार जनसमूह आज देखा गया है कि उससे लगता है कि कमल के आगे कोई नहीं है, सब फिसड्डी है जी। संगठन मजबूत है पूरा संगठन लक्ष्मी राय चंदानी जी के साथ लगा है और कार्यकर्ता को टिकट मिला है, इसलिए संगठन के कार्यकर्ता भी खुश हैं और आम जनमानस का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार नगर पालिका चुनाव में? मुद्दे योगी बाबा और मोदी जी की सरकार जो है, केंद्र में और प्रदेश में सरकार है, विकास की योजनाएं सब चल रही हैं और नगर का जो विकास है उसको देख करके जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है नगर पालिका अध्यक्ष होना बहुत जरूरी है। प्रचंड लहर थी 2017 में भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, फिर भी देखा गया कि यहाँ पर कमल नहीं खिल पाया नगर पालिका चुनाव में। क्या मानते हैं आप? इस बार रिकॉर्ड टूटेगा जी। जो अभी तक नहीं हुआ है वो आज होगा। भारतीय जनता पार्टी को मैं धन्यवाद दूंगा जिनको टिकट दिया गया है। राजेश राय चंदानी जी को एक संगठन के व्यक्ति हैं, इनके पिताजी यहाँ से एमएलए रह चुके हैं। आज पूरा लोग जनमानस खुश है। आज जिस तरीके से यहाँ अधिवक्ताओं का हुजूम निकला है, इससे मुझे लगता है इस बार कमल जरूर खिलेगा। जैसा कि नारा था सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का, इस नगर निकाय चुनाव में भी कोई नारा है? जरूर से हमारा एक यही एजेंडा है, विकास 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 जी। और हम विकास करने के लिए आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, चाहे केंद्र में आदरणीय मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार हो जी, हमने विकास के नए नित्य सोपान गढ़े हैं और हम उसी एजेंडे को आगे लेकर चल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। जनता का समर्थन कितना मिल रहा है आपको? हमको तो वो लग रहा है कि 70% आज जनता पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप
उसी पार्टी के सभी माननीय लोग हैं, तो बिल्कुल ही पार्टी के साथ होंगे। यहाँ पर हम अधिवक्ताओं से भी बातचीत करेंगे। अधिवक्ताओं का बड़ा हुजूम है जी। क्या मानते हैं, नगर पालिका की इस सीट पर कमल खिलेगा या किस तरफ जा रही है? नगर पालिका सीट पर कमल खिलेगा और पूरी बहुमत के साथ यहाँ का नगर पालिका अध्यक्ष होंगे। ऐसा तो नहीं कि माननीय लोग बगल में खड़े हैं? ऐसा कुछ नहीं, हम लोग मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में वोट दे रहे हैं, वहाँ पर देख रहे हैं सुशासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चल रही है, उसी आधार पर कमल फूल पर वोट देंगे। कानून व्यवस्था सुदृढ़ है? बिल्कुल, कानून व्यवस्था माननीय योगी जी के सरकार में हमेशा दुरुस्त है और इसकी मिसाल जनता देती है और लोग गांव-गांव तक कहते हैं, इस बात को मानते हैं कि कानून का राज है, सुशासन का राज है। बड़ा दावा किया जा रहा है कि नगर पालिका में बीते 5 सालों में बहुत ज्यादा विकास हो गया। क्या मानते हैं आप, कितना विकास हुआ है गोंडा की नगर पालिका में? गोंडा के नगर पालिका में पिछले 15 वर्षों से कोई विकास नहीं हुआ। जहाँ पे नालियाँ थीं वहीं बदबदा रही हैं। बगल में जो एक प्लाट पड़ा है उसमें पूरे मोहल्ले का कूड़ा एकत्र होता है, पानी निकलता है, गंदे पानी, और उनके कारण से मच्छरों के प्रकोप से पूरे नगर पालिका क्षेत्र के लोग आक्रोशित हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। जी, भारतीय जनता पार्टी को जो ये सारी खामियां रही इसकी वजह से आक्रोशित है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। तो मतलब कमल खिलेगा? बिल्कुल 100%। और लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे। क्या मानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। पूरा अधिवक्ता समाज, उसमें से अधिकांश अधिवक्ता सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट करने जा रहे हैं। हम अधिवक्ता परिषद की तरफ से भी अपना सपोर्ट करते हैं प्रत्याशी को। तो प्रत्याशी हमारा है वो संगठन का आदमी है, ज़मीन का आदमी है और उसकी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा पर कोई प्रश्न नहीं है। पूरा अधिवक्ता समाज, पूरा गोंडा नगर वो उनको वोट करने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है? लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। गोंडा का विकास कार्य जो राज्य सरकार को करना था वो पूरी तरीके से हुआ है। सड़कें सब चमचमा रही हैं, लखनऊ रोड, हर रोड आपको देख रहे हैं अच्छी तरीके से। नगर पालिका के जो लोकल स्तर पर जो कमियां हैं, चूँकि हमारा प्रत्याशी बहुत समय से जीता नहीं है, वो कमियां भी दूर की जाएंगी। बीते दिनों में बरसात हुई, पूरा गोंडा शहर जलमग्न हो गया। किन कारणों से जलमग्न हो गया? ये भूतकाल की बात थी। अब भविष्य में देखिए सब सुधार होगा और विकास होगा, परिवर्तन होगा, जरूर होगा। अब की बार इतिहास बदलेगा, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे विजय होगी। आपने देखा कि तमाम सारे माननीय लोग थे, उनके साथ में अधिवक्ताओं का भी एक बड़ा हुजूम है जो ये कह रहे हैं कि इस बार इतिहास बदलेगा, इस बार यहाँ पर नगर पालिका की सीट पर कमल खिलेगा। अब ये तो समय बताएगा, ये चुनाव के परिणाम बताएंगे कि यहाँ का रिजल्ट क्या होता है। तमाम सारी चीज़ों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।